हेलो दोस्तों, टिप्स गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कंप्यूटर के A to Z पार्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। इसमें हम आपको एक कीबोर्ड से लेके कंप्यूटर के CPU प्रोसेसर तक बताएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आने वाले टाइम में भी हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें और आपकी जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो ग्रो हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में बताते हैं। कीबोर्ड में काफ़ी सारी कीज होती हैं। ए से लेके जो जेड तक की कीज होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिक कीज बोला जाता है। 0 से लेके 9 तक की कीज हैं उनको न्यूमेरिकल कीज बोला जाता है। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, इनको एरोज की बोलेंगे। इसके अलावा कुछ कीज ऐसी दे रखी हैं जिनमें काफ़ी सारे सिंबल दिए हुए हैं, साइन दिए हुए हैं, उनको सिंबल कीज बोला जाता है। कुछ कीज ऐसी दे रखी हैं जिनमें कुछ साइन भी दिए हुए हैं और नंबर भी दिए हुए हैं, इनको सिंबल एंड न्यूमेरिकल कीज बोला जाता है। F11 से लेके F1 से लेके F12 तक जो कीज हैं इनको फंक्शनल कीज बोला जाता है। उसके बाद एस्केप, टैब, कैप्स, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, स्पेस, अल्ट, ये सब जो कीज दे रखी है इनको स्पेशल कीज बोला जाता है। ये स्पेशल फंक्शन ओपन करने के काम आती हैं। कई कीबोर्ड में मल्टीमीडिया कीज भी होती हैं जो डायरेक्ट ही जिनसे कंप्यूटर को ऑन ऑफ किया जा सकता है और साउंड कम और ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा कीबोर्ड 3 तरह के होते हैं: USB कीबोर्ड, PS2 कीबोर्ड और जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वायरलेस कीबोर्ड। USB, PS2 और वायरलेस। दोस्तों, कीबोर्ड एक तरह की इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है हमारे डाटा को कंप्यूटर में इन करना या फिर हमारे डाटा को कंप्यूटर में सेव करना। और मार्केट में सबसे ज़्यादा जो कीबोर्ड अवेलेबल है आज के टाइम में वो है USB कीबोर्ड, क्योंकि ये रेट में भी सस्ते होते हैं और किसी भी USB पोर्ट में इनको फिट किया जा सकता है। चाहे आप कीबोर्ड के फ्रंट पैनल में लगाइए या फिर इनको CPU के बैक पैनल में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है माउस। माउस भी 3 तरह के होते हैं: USB माउस, PS2 माउस और वायरलेस माउस। आपकी स्क्रीन पे जो हमने दिखाया है ये एक वायरलेस माउस है। और माउस में 3 बटन होते हैं: लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन, जो अप डाउन करने का काम आता है। माउस भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। इसका काम भी हमारे डाटा को कंप्यूटर में सेव करने का होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हार्ड डिस्क। दोस्तों, हार्ड डिस्क के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। जो भी डाटा हम अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे और कॉपी करेंगे या फिर डाउनलोड करेंगे, वो सब डाटा हार्ड डिस्क में जाता है और तब तक डिलीट नहीं होता जब तक इसको हम खुद से डिलीट नहीं करते, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। हार्ड डिस्क 2 तरह की होती है: साटा हार्ड डिस्क और पाटा हार्ड डिस्क। ये आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रही थी ये साटा हार्ड डिस्क थी और ये एक पाटा हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क अगर दूसरे तरीके से बोला जाए 2 तरीके से होती है: एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और एक इंटरनल हार्ड डिस्क। ये हम जो दोनों हार्ड डिस्क आपको दिखा रहे थे ये इंटरनल हार्ड डिस्क में आती हैं, साटा और पाटा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंप्यूटर का वो है रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसका जो मेन काम होता है वो होता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना। जितनी बड़ी हमारे कंप्यूटर की रैम होगी उतनी ज़्यादा हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होगी। और दूसरा जो रैम का काम है ये है हमारे कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी। जो भी डाटा हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सबसे पहले जब तक हमने उसको सेव नहीं किया वो रैम में रहेगा, और जैसे ही हम उसको सेव कर देते हैं रैम उसको ट्रांसफर कर देती है परमानेंट मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में। दोस्तों, हमारे पास 4 टाइप की रैम होती हैं: DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। DDR1 रैम है उसमें 188 पिन होती हैं और जो उसकी
स्पीड होती है काम करने की वो 200 से 400 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, और उसकी वोल्टेज खपत 2.5 टू 2.6 के बीच में होती है। नेक्स्ट जो हमारी रैम है वो है DDR2 रैम। DDR2 रैम में 240 पिन होती हैं, और इसकी जो काम करने की स्पीड होती है वो 400 से 800 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, और इसकी जो वोल्टेज खपत है वो 1.8 होती है। दोस्तों तीसरी जो हमारे पास टाइप की रैम है वो है DDR3 रैम। DDR3 रैम भी 240 पिन की होती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 1033 से लेके 1066 से लेके 2133 तक होती है, और इसकी जो वोल्टेज खपत है 1.5 होती है। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं आपको DDR4 रैम के बारे में, जिसकी जो पिन होती हैं वो 188 ही होती हैं, जैसे DDR1 रैम की थी। इसकी जो स्पीड होती है 2123 से लेके 4133 के बीच में होती है, और इसकी जो बिजली की खपत है वो है 1.2, जो सबसे कम है। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, और बिजली की जो खपत है, इसकी वोल्टेज है वो बहुत कम है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि सबसे जो बेस्ट रैम है हमारे कंप्यूटर के लिए कौन सी है। और रैम के बारे में एक खास बात और बता देता हूँ मैं आपको। जो रैम है, अगर हमारे कंप्यूटर की रैम खराब हो जाती है, या हमारे कंप्यूटर से वो रैम निकाल लेता है, तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक हल्की सी बीप की आवाज़ आएगी, आपने समझ लेना है कि हमारे कंप्यूटर की रैम खराब है। हमें उसको निकाल के उसको अच्छे से इरेजर के साथ साफ करके दोबारा से लगा देना है। आपका कंप्यूटर दोबारा से अच्छे से चल पड़ेगा। दोस्तों ये थी आपके कंप्यूटर की रैम, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब जो हमारे कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों रैम के बाद हमारे कंप्यूटर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है SMPS। SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम होता है हमारे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट में बिजली की सप्लाई करना। ये मीडियम लेवल AC करंट को लो लेवल DC करंट में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट में भेजता है, जितने की उनको ज़रूरत होती है। तो इसका काम हुआ बिजली को, करंट को कंट्रोल करना और उसको आगे पास करना। उसके बाद है DVD राइटर। इसका काम होता है DVD और CD को राइट करना और प्ले करना। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे CPU में। उसके बाद दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो है DVD राइटर के बाद मदरबोर्ड। दोस्तों हम मदरबोर्ड के बारे में आपको बता देते हैं। मदरबोर्ड क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज इसके ऊपर हमारे कंप्यूटर के लगभग सभी पार्ट अटैच हैं, इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर इसके किसी भी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई भी पार्ट किसी भी काम का नहीं है, इसलिए इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। और मार्केट में अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड अवेलेबल हैं, और इसमें काफ़ी सारे स्लॉट्स भी दे रखे होते हैं, बैक पैनल भी दे रखे हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे कंप्यूटर में CPU यानी कि प्रोसेसर। और अलग अलग टाइप के प्रोसेसर दिए होते हैं, जैसे कि P4, P5, P6, i3, i5, i7। जितना बड़ा प्रोसेसर होगा उतनी ज़्यादा हमारे कंप्यूटर की स्पीड होगी, उतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और गेम्स हम अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। और इसी के नाम पे हमारे कंप्यूटर का भी नाम होता है। जो हमारे प्रोसेसर का नाम है वही हमारे कंप्यूटर का नाम है। सपोज करो कि हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वो P4 है, तो हमारे कंप्यूटर का नाम भी P4 होगा। अगर P5 है तो P5 होगा। अगर i3 प्रोसेसर है हमारे कंप्यूटर में तो हमारे कंप्यूटर का नाम भी i3 होगा। अगर i5 है तो हमारे कंप्यूटर का नाम भी i5 होगा। तो हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो रैम के साथ साथ हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर पे भी डिपेंड करती है। अकेला रैम बड़ी होने से कुछ नहीं होता जब तक हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर बड़ा नहीं है। दोस्तों प्रोसेसर के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है CPU फैन यानी कि प्रोसेसर फैन, जो प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम करता है।
जब हमारा कंप्यूटर काफी देर तक चलता है तो उसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में हीट हो जाती है, और हीट को कंट्रोल करने के लिए, हीट को कम करने के लिए इसमें प्रोसेसर लगा होता है, जो हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम करता है। उसी को सीपीयू फैन या प्रोसेसर या कूलिंग फैन बोला जाता है। प्रोसेसर फैन, सीपीयू फैन या कूलिंग फैन बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे सीपीयू का, वो है कैबिनेट। इन सभी पार्ट्स को कवर करने का जो काम कर रहा है, जिसमें हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर फैन, प्रोसेसर और जितने भी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, वो सभी हमारे कंप्यूटर के कैबिनेट में फिट होते हैं। सीपीयू की बॉडी को ही हम दूसरे शब्दों में कैबिनेट बोल सकते हैं। कैबिनेट यानी कि सीपीयू की बॉडी। तो दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।